जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी। लेखिका श्री गुरुप्रिया देवी। अनुसंधान। किंतु सभी के मन में माँ के उस दृढ़ स्वर ने आघात पहुँचाया। सभी चुपचाप बैठे रहे। कुछ क्षणों के बाद दूसरी चर्चाएं चली। कुछ देर कीर्तन भी हुआ। सभी माँ से सांसारिक उन्नति अवनति के विषय में जिज्ञासा करते हैं। उस दिन भी उन्होंने की। महिलाएं प्रश्न कर रही थी। माँ ने कहा, देखो सभी सांसारिक विषयों में ही मुझसे प्रश्न करते हैं। मैं उस संबंध में कुछ भी विशेष नहीं कहती हूँ, किंतु आज कह रही हूँ कि मैं जिस समय आकर यहाँ बैठूँ उस समय चाहे जो भी प्रश्न करेगा मैं उत्तर दूंगी। अन्य समय फिर कुछ नहीं कहूँगी। किंतु मैं कब जाऊंगी यह नहीं कह सकती। यह बात सुनते ही स्त्रियां बहुत ही छोटे छोटे सांसारिक विषयों में प्रश्न करने लगी। माँ ने भी हंसते हंसते प्रत्येक का उत्तर दिया। आश्चर्य की बात है कि किसी ने कोई अच्छी बात नहीं पूछी। पुरुषों में प्रायः किसी ने भी कोई प्रश्न नहीं किया। मेरी उस समय माँ को पाकर ऐसी अवस्था हुई कि मानो प्रश्न करने योग्य कुछ भी नहीं है। स्त्रियों में से भी केवल कतिपय स्त्रियों ने ही प्रश्न किए। सबने इन साधारण से प्रश्नों से ऊबकर फिर कीर्तन आरंभ कर दिया। माँ ने हंसते हंसते मुझसे कहा, इस गड्ढे में आकर बैठ सकती है? मैंने भी निर्भय होकर उत्तर दिया, खूब अच्छी तरह से, आपका आदेश होना चाहिए। माँ जमीन से कुछ फूल उठाकर मेरे ऊपर फेंकने लगी और हंसते हंसते कहने लगी, मैं पूजा कर रही हूँ। यह लड़की बड़ी धीठ है। मैंने भूमि पर लौटकर प्रणाम किया। माँ ने निकट अपने पराये का कोई भेद नहीं है। माँ सबकी पूजा करती है, फिर अपने पैरों की भी पूजा करती है। वह उनकी एक लीला मात्र है। कुछ देर बाद कीर्तन खूब जम गया। माँ उठकर उस गड्ढे के अंदर ही खड़ी हुई। उस दिन अत्यंत अद्भुत अद्भुत भाव होने लगे। प्रतिक्षण ही परिवर्तन हो रहा था। बहुत लोग कीर्तन कर रहे थे। बहुत लोग कुछ कुछ समझकर हाथ जोड़े खड़े थे। उस दिन मैं भी न जाने कैसी हो गई। जोर से देवी स्तुति पढ़ने लगी। हाथ जोड़कर घुटने टेककर माँ के गड्ढे के समीप ही बैठी थी। आंखें मूंदी थी। मैंने देखा नहीं, सहसा माँ के हाथ का मेरे हाथ से स्पर्श हुआ। मैंने चौंक कर आंखें खोलकर देखा। माँ हंसते हंसते हाथ पकड़कर मुझे खींच रही थी। माँ का हाथ खूब ठंडा था, मानो बर्फ हो। कुछ देर बाद माँ बिखरे हुए केशों और अस्त व्यस्त वेश से बाहर निकल पड़ी। अंधेरी रात थी। अति द्रुत गति से चली जाने लगी। माँ कभी कभी स्वाभाविक रूप से भी इतनी तेज चलती है कि कोई भी साथ नहीं चल सकता है। मैं प्रायः ही दौड़ती हुई माँ के साथ रहती हूँ। माँ ने जाकर काली मंदिर में प्रवेश किया। * उस दिन माँ सबको लेकर वहाँ आएगी, यह सोचकर मंदिर खुला रखने को कहा गया था। मंदिर में घुसते ही काली मूर्ति की प्रदक्षिणा कर दरवाजे के सामने लंबी होकर लेट गई। मैं और भोलानाथ जी शरीर पर हाथ फेर रहे थे। अन्य सब लोग मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे। बहुत देर बाद अस्पष्ट भाषा में अत्यंत धीमे स्वर में माँ ने कहा, सबसे कह दो आज जो कुछ देखा है उसे कोई मुख से उच्चारण न करे। अत्यंत क्लेश से मैंने उक्त कथन का तात्पर्य समझकर सबसे कह दिया। बहुत देर हो गई थी। माँ को उठकर जिस कमरे में उनका आसन था उसमें लाया गया। रात प्रायः खुलने को आई। बहुतों ने विदाई ली। भोलानाथ जी ने माँ को बड़े कष्ट से उठाया। शरीर मानो पस्त पड़ गया था और भी कुछ क्षण बीते। तदुपरांत माँ उठ खड़ी होकर इतनी तेजी से चलने लगी कि साथ में कोई चल नहीं सका। एक बार की शाहबाग आकर लेट गई। बगीचे में लोगों के आने की निषेधाज्ञा का परिहार। इसी तरह प्रतिदिन एक एक लीला कर रही थी। एक दिन दोपहर के समय में टिकाटूली से शाहबाग आई। देखा माँ नहीं है। बहुत खोज करते करते मैंने देखा माँ एक छोटे पेड़ की डाल पर चढ़कर बैठे बैठे हंस रही है। थोड़ी देर बाद उतर आई।
राय बहादुर के मकान से भी स्त्रियां सदा ही आती थीं। राय बहादुर की भी माँ के प्रति खूब श्रद्धा भक्ति थी। उन्होंने बगीचे में सबके आने का निषेध कर दिया था। थोड़े ही दिनों में उक्त नियम हटा दिया और उसके लिए माँ के सन्मुख वे खूब लज्जित हुए। एक दिन की घटना, कीर्तन में सबकी चरण धूलि लेने की चेष्टा। एक दिन शाहबाग में संध्या के समय कीर्तन हो रहा था। माँ के सोने के कमरे में ही कीर्तन हो रहा था। माँ भावावस्था में थी। सहसा माँ पिताजी के चरणों की धूलि लेने को उद्यत हुई। पिताजी तो माँ माँ कहकर पीछे हट गए। अंत में सभी के पैरों के निकट जा रही थी, धूलि लेंगी, यह सोचकर सभी चौंक कर हटे जा रहे थे। माँ नन्हे बच्चे की तरह रोते रोते व्याकुल हो उठी। कहने लगी, यदि चरण धूलि नहीं दी तो मैं रहूंगी नहीं। अंत में भोलानाथ जी ने जाकर बहुत कह सुनकर शांत किया। उन्होंने कहा, तुम्हें कौन अपनी चरण धूलि देगा, तुम स्वयं ही अपने चरणों की धूलि लो। तब माँ ने स्वयं ही अपने चरणों की धूलि ली और शांत हुई। मैं समीप के कमरे में खड़ी होकर सोच रही थी, माँ चरण धूलि लिए बिना रहूंगी नहीं जब कह रही है, तब तो भाग्य में बदा ही यदि मेरे निकट माँ आवे तो मैं रोकूंगी नहीं। माँ जो कुछ करेंगी इसमें मंगल ही होगा। किंतु माँ मेरी ओर आते आते रुक गई, आई नहीं। उस दिन और भी कई स्त्रियां उपस्थित थी। शांत होकर माँ स्त्रियों के बीच में आ बैठी। माँ बोली, आज किसी ने चरण धूलि नहीं दी। यदि कोई आज चरण धूलि देते तो मैं भी सबको चरण धूलि देती। मैंने कहा, माँ तुम तो सबके समीप आई नहीं, जो तुम्हें नहीं रोकते ऐसे लोग भी यहाँ विद्यमान थे। माँ ने हंसते हंसते कहा, वह तो जानती थी, इसीलिए उधर नहीं आ सकी। इस प्रकार लीला कर रही थी। अन्य के रोग को आरोग्य करने का इतिहास। रोग पीड़ा की निवृत्ति के लिए कितने ही लोग औषधि और आशीर्वाद लेने आते, उनकी सीमा नहीं है। किंतु माँ उस संबंध में चुप्पी साधे रहती। कभी जो 2-1 घटनाएं हो जाती वह दूसरी बात है। 2-1 रोगी चंगे भी हुए थे। किसी रोगी के समीप संभवतः लोग माँ को ले गए। माँ ने उसके शरीर पर हाथ फेर दिया, मानो झाड़ रही हो। वह शायद अच्छा हो गया। माँ कहती, मैं अपनी इच्छा से ऐसा करती सो बात नहीं है। हाथ अपने आप उठ जाता और ऐसी क्रिया हो जाती, और कभी कभी सैकड़ों अनुरोध करने पर भी हाथ न हिलता। अतुल दत्त के लड़के की बात। एक दिन शाहबाग में अतुल दत्त जी की स्त्री विभू ठाकुरताई जी की बहन आकर माँ को अपने घर ले जाने के लिए खूब अनुरोध करने लगी। माँ इधर उधर घूम रही थी, उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। अंत में उन्होंने भोलानाथ जी के निकट जाकर उनसे प्रार्थना की कि मेरा लड़का बहुत बीमार है, माँ को एक बार दिखाने ले जाना चाहती हूँ। भोलानाथ जी दूसरे के दुख से अत्यंत द्रवित हो जाते थे। उन्होंने जाकर माँ से अनुरोध किया, जाना ही होगा। माँ ने कमरे में जाकर भोलानाथ जी से कहा, जाकर क्या होगा, वह लड़का बचेगा नहीं। ज्योतिष दादा भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने कहा, तब तो न जाना ही अच्छा है। जाने पर केवल माँ का नाम व्यर्थ बदनाम होगा, और नहीं तो उनके किसी आत्मीय के पास माँ ने यह बात कही है, ऐसा कह आना ही उचित है। भक्त का हृदय है, बाद में कोई माँ की गलती समझे, यह सोचकर यह बात कही गई थी। किंतु कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि यह बात पहले कहना ठीक नहीं है। माँ और भोलानाथ जी उस मकान में गए। लड़का MA या लॉ पढ़ता था, ठीक स्मरण नहीं है। अस्थमा का सा रोग हुआ था। माँ देखकर चली आई। माँ बहुत जगहों में ऐसे स्थानों पर जाना नहीं चाहती थी, किंतु भोलानाथ जी के विशेष आग्रह करने पर जाती और कहती, अच्छा तो है, मालूम पड़ता है दरकार है, इसलिए जाना हो रहा है। बचना या मरना मेरे निकट एक सा है, शायद जो मरेगा उसके निकट भी जाना आवश्यक था। यह कहकर फिर कोई विशेष आपत्ति न करती।
किंतु भोलानाथ जी तथा विशेषकर हम सब लोग से कह दिया था, किसी को भी अच्छा करना होगा ऐसा अनुरोध कभी मत करना। क्या कह सकते हो, किसको खराब करना होगा? सभी को यदि बचाना हो तो फिर किसी की मृत्यु ही नहीं होगी। यह क्या असंभव है? सभी अपने अपने कर्मफलों को भोग रहे हैं और करेंगे। इसमें बाधा पहुंचाना ठीक नहीं है। जबरदस्ती करने पर विपरीत फल होता है। इधर देख आने के बाद एक दिन अतुल बाबू की स्त्री ने आकर माँ से विनती की, माँ कोई व्यवस्था कर देने की कृपा कीजिए। माँ ने कहा, नियम बतला देने पर भी उसका पालन न कर सकोगी। उन्होंने कहा, माँ तुम बतला दो, निश्चय ही उसका पालन करोगी। तब माँ ने बतला दिया, इतने दिनों के इंटू ब्रैकेट संभवतः 18 दिनों के अंदर लड़के को बिछौना छोड़ने न देना। यह आज्ञा लेकर वे चली गई। लड़का क्रमशः अच्छा होने लगा। सहसा एक दिन अवस्था फिर बिगड़ गई। लड़के की माँ शाहबाग माँ के पास आ खड़ी हुई। आते ही माँ ने कहा, बिछौना क्यों छोड़ने दिया? सोमवार को बिछौना छोड़ा है। उसने कहा, नहीं माँ, यह कदापि नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद लड़के की मृत्यु हो गई। शव को घर में रखकर ही अतुल बाबू की स्त्री शाहबाग दौड़ी आई। इधर कुछ देर पहले माँ बैठी थी, सहसा मुंह के बल लेट गई। आधे घंटे में ही लड़के की माँ पागल की समान आकर उपस्थित हुई। उनका विश्वास था नियम का भंग नहीं हुआ। माँ ने जब कहा है यह नियम करो, तब लड़का मर नहीं सकता। उन्माद की सी अवस्था थी। कुछ देर बाद सब लोग उन्हें पकड़कर ले गए। तभी से उनका माँ के प्रति बड़ा अविश्वास हो गया, क्योंकि माँ के नियम का पालन करने पर भी लड़का मर गया। यही उनके अविश्वास का कारण था। कुछ दिनों के बाद किसी एक घटना ने उन्हें स्पष्टतः स्मरण हो गया कि माँ ने ठीक ही कहा। उन निर्दिष्ट दिनों के अंदर लड़के ने अच्छा होकर बिछौना छोड़ बरामदे में आकर बातें की थी। उसी समय वे फिर आश्रम में माँ के निकट आई और उक्त बात बतलाकर पश्चाताप कर रोने लगी। माँ और भी उन्हें यह कहकर सांत्वना देने लगी, देखो जो होने वाला होता है वह अवश्य ही होकर रहता है। मैंने कहा था कि यह लड़का बचेगा नहीं। तुमसे भी कहा था, नियम यदि बतला भी दूं तो तुम उसका पालन नहीं कर सकोगी। इसी से कहती हूँ, मुझसे विशेष अनुरोध करने से कोई फल नहीं होगा, और जब होने का होता है वह अपने आप ही हो जाता है। इस तरह की विविध प्रकार की बातें करके माँ ने उसे सांत्वना दी। वे अपनी सुविधा के अनुसार माँ के निकट आती है। माँ के प्रति उनका अत्यंत विश्वास है। तब से भोलानाथ जी फिर विशेष अनुरोध नहीं करते। जब अच्छा होने वाला होता है तब माँ स्वयं ही वहाँ उपस्थित होकर कुछ क्रिया कर देती है, उससे वह अच्छा हो जाता है। गुरु बंधु के लड़के का वृत्तांत। एक बार हमारे टीकाटुली के मकान में माँ भोजन करने बैठी थी। गुरु बंधु भट्टाचार्य समीपवर्ती मकान में ही रहते थे। उनकी स्त्री माँ के निकट आती जाती थी। उनके लड़के को काला ज्वर हुआ था। वे माँ के निकट उसके लिए खूब रोई और उन्होंने माँ से विनती की। भोलानाथ जी ने माँ का प्रसाद ले जाने को कहा। उन्होंने उनके कथनानुसार प्रसाद ले जाकर लड़के को खिलाया। कुछ दिनों के बाद ही लड़का चंगा हो गया। उसके बाद से वे खूब आना जाना करती। एक दिन उन्होंने माँ को अपने घर भोज दिया, किंतु कुछ समय के बाद उनका उक्त भाव चला गया। माँ के समीप आना जाना भी बंद हो गया। हम लोगों ने माँ से कहा। माँ बोली, सभी अच्छे हैं, यदि कोई मेरी निंदा भी करे तो भी मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसका जितने दिन लेना देना रहता है उसका उतने ही दिन आना जाना होता है। किसी का कोई दोष नहीं है, और निंदा जानो अंग का भूषण है। इस मार्ग में आने पर निंदा को शरीर का आभूषण बना देना पड़ता है। जैसे सधवा के हाथों का लोहा सौभाग्य सूचित करता है, वैसे ही इस मार्ग में भी निंदा बड़ी सहायता करती है। इस मार्ग में आने पर निंदा अवश्यम भाविनी है। इससे कहती हूँ, निंदा से न तो डरो और न कुपित ही हो।
माँ तो कहती है, किंतु हम उसका पालन कहाँ कर सकते हैं। एक काला ज्वर पीड़ित